आप सभी ने आग तो देखी ही है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या पानी में भी आग पाई जाती है, तो आप थोड़ा सोचेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम अग्नि के मूल अर्थ के बारे में बात करेंगे। अग्नि के मुख्य रूप क्या होते हैं, अग्नि कितने तरह की होती है मनुष्य शरीर में, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो कभी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। अग्नि का जो बिल्कुल बेसिक मतलब है वो फायर होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप में जाएंगे तो जो अग्नि का अर्थ है वो आयुर्वेद में कुछ बता रखी है। जैसे कि जो अग्नि है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करती है, चेंज का काम करती है। अग्नि एक आग भी होती है, इसमें गर्मी है, ये चलन में है, मूवमेंट है, ये चलती रहती है, रुकती नहीं है। ये प्रकाश है, इसमें इसमें चमक है, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। तो अग्नि कोई देखने वाली चीज नहीं है, अग्नि कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस भी नहीं है। अग्नि को मूल रूप से हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन अग्नि के जो गुण है, जो स्वभाव है, इसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, इसको हम शरीर में महसूस कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अग्नि के दो मुख्य रूप के बारे में। अग्नि महाभूत है पहला, और दूसरा है पित्त दोष। पहले हम बात करते हैं कि अग्नि महाभूत क्या होता है। अग्नि महाभूत पंच महाभूत का एक हिस्सा है। पंच महाभूत कौन से होते हैं? धरती, वायु, आकाश, जल और अग्नि। ये जो पंच महाभूत है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है ब्रह्मांड के। ब्रह्मांड में जो भी एक एक चीज है वो पंच महाभूतों से बनी है। चाहे लिविंग बींग्स है या नॉन लिविंग बींग्स है, चाहे इसमें वैक्यूम आ गया, हवा आ गई, गैस आ गई, सब कुछ पंच महाभूत से बना है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पंच महाभूत से नहीं बनी है। और क्योंकि अग्नि अग्नि महाभूत एक पंच महाभूत है, तो अग्नि महाभूत भी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। एक एक चीज में, मैटर में भी है, जो आंख से दिखती है, जो आंख से नहीं दिखती है, उसमें भी मौजूद है। हाँ, परसेंटेज डिफरेंस हो सकता है। अग्नि महाभूत किसी चीज में ज्यादा है, किसी में कम है। जैसे सूरज की एग्जांपल है, उसमें अग्नि महाभूत बहुत ज्यादा है, कितनी ज्यादा गर्मी है अग्नि में। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, जल की बात करें, तो उसमें अग्नि महाभूत बहुत कम है, क्योंकि उसमें जल तत्व, जल महाभूत ज्यादा है। लेकिन अग्नि महाभूत उसमें है, तभी तो वो गर्म हो सकती है। और ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गर्म नहीं हो सकती है, वो होगी गर्म, क्योंकि उसमें अग्नि महाभूत है। वैक्यूम भी गर्म होता है, लेकिन रेडिएशन से गर्म होता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी है अग्नि महाभूत को थोड़ा समझाने के लिए, और इससे आपका जो थोड़ा डाउट है वो और भी क्लियर हुआ है, और आपको थोड़ा और भी अच्छे से समझ आया है। अग्नि महाभूत के भी कुछ गुण हैं, जो अर्थ है वो भी बताए गए हैं। जो है कि ये प्रकाश है, ये चमक है, ये मूवमेंट है, गति है, चलता है, ये गर्म है, उष्ण है, ये फायर है, ये शक्ति है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की ताकत है। तो ये है अग्नि महाभूत के मूल अर्थ। अब मैंने अग्नि के बारे में आपको बताया था, और अग्नि महाभूत के जो अर्थ है मैंने बता दिया। दोनों में काफी समानता है, सिमिलैरिटी है, दोनों के जो गुण है, जो स्वभाव है। इसलिए अग्नि महाभूत को हम अग्नि भी बोल देते हैं, जो कि सही है, क्योंकि दोनों के स्वभाव ही एक जैसे है। और अग्नि महाभूत अग्नि का ही तो एक रूप है, जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। तो अब हम बात करते हैं पित्त दोष के बारे में। पित्त दोष कैसे बना है? पित्त दोष, पित्त और दोष शब्द से बना है। पित्त का मतलब होता है, आयुर्वेद में बता रखी है, इसके तीन अर्थ होते हैं। पहला मतलब होता है कि जो जलता है, दूसरा मतलब है कि जो गर्मी पैदा करता है, और तीसरा मतलब है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन लाता है, चेंज लाता है। और ये कहाँ होते हैं, ये कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? ये जीवित शरीर में एप्लीकेबल होते हैं, लिविंग बींग्स में काम करते हैं सिर्फ, और जब तक शरीर जिंदा है तब तक ही काम करते हैं। ये नॉन लिविंग बींग्स में नहीं काम करते हैं। पित्त सिर्फ लिविंग बींग में काम करता है। और पित्त के जो मैंने आपको बताए हैं, गुण बताए हैं, वो अग्नि में भी मौजूद है। इसलिए सरल भाषा में अग्नि को हम पित्त भी बोल देते हैं जब हम मनुष्य शरीर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोष के बारे में। दोष क्या है? दोष सिर्फ जीवित शरीर में पाया जाता है, पित्त की तरह लिविंग बींग्स में। और जब तक शरीर जिंदा है तब तक ये काम करता है। दोष भी खत्म हो जाता है जब शरीर खत्म हो जाता है। और दोष जो है वो एक सिस्टम है, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंटिटी है।
मतलब ये जीवित शरीर में पाया जाता है इसलिए बायोलॉजिकल है, ये फिजियोलॉजिकल है क्योंकि ये शरीर को ठीक से चलाने में मदद करता है। ये एंटिटी है, इसका एक अपना अस्तित्व है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है, इसका एक अपना अलग काम है, पहचान है। जो और जो भी सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आपने भी पढ़ा होगा किताबों में, वो ही प्रॉपर्टी दोष की भी होती है। जैसे ये घट सकता है, बढ़ सकता है, ये शरीर को चलाने में मदद करता है, ये किसी उद्देश्य से काम करता है, ये ऑटोमेटिक चलता है। और जब ये बिगड़ता है तो इसमें बीमारियां पैदा हो जाती है और इसमें ठीक होने की भी संभावना होती है। तो पित्त दोष को जोड़ दीजिए, फिर क्या बना, पित्त दोष को दोनों को जोड़ेंगे तो पित्त दोष बन गया। पित्त दोष का मतलब क्या हुआ फिर, वो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंटिटी जो जीवित शरीर में काम करती है, जो जलती है, गर्मी पैदा करती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन लाती है, जो शरीर को ठीक से चलाने में मदद करती है और जिसमें बीमारियां पैदा होने की संभावना होती है और ठीक होने की भी संभावना होती है। तो ये हुआ पित्त दोष का मतलब। अब क्योंकि पित्त दोष एक अग्नि का ही रूप है, तो जो अग्नि के अर्थ है, सिद्धांत, जो इसके गुण होते हैं, वही पित्त दोष में भी पाए जाते हैं। तो जब हम मनुष्य शरीर के संदर्भ में बात करते हैं तो जो पित्त दोष है उसको हम अग्नि भी बोल देते हैं। तो जो अग्नि के फंक्शंस है, गुण है, वही पित्त दोष के फंक्शंस और गुण भी है, जो कि ठीक है। आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। बड़ा जो सर्कल है वो अग्नि का सर्कल है, उसके अंदर जो एक छोटा सर्कल है वो पित्त का सर्कल है। तो सारे के सारे पित्त दोष अग्नि है, सही बात है। लेकिन सारी अग्नि पित्त दोष थोड़ी है, क्योंकि अग्नि नॉन लिविंग बींग्स में भी मौजूद है। लेकिन पित्त दोष सिर्फ लिविंग बींग्स में काम करता है, नॉन लिविंग बींग्स में काम नहीं करता है। तो ये था दोस्तों, मैंने पित्त दोष के बारे में भी आपको बता दिया। अब क्योंकि पित्त दोष और अग्नि महाभूत एक तरह अग्नि के ही तो दो रूप है, तो इसलिए अग्नि के दो जो अर्थ होते हैं, बताए जाते हैं, वो अग्नि महाभूत भी होता है और पित्त दोष भी होता है। क्योंकि दोनों में अग्नि के जो गुण है, वो जो स्वभाव है, वो पाए जाते हैं। इसलिए हम इनको इंटरचेंज भी कर देते हैं जहां हमने कोई कंटेक्स्ट में बात करनी है। तो ये हुआ दोस्तों आज की इस वीडियो में, मैंने बताया कि अग्नि का क्या मतलब होता है, इसके दो जो मुख्य रूप है उनका अर्थ बताया है। आशा करता हूं आपको जो वीडियो है समझ आई है। एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपका जो डाउट है दूर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस में मैं पित्त के जो टाइप्स है, कितने तरह की होती है मनुष्य शरीर में, उसके बारे में बताऊंगा।